नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन बोले बंगाल से केरल तक लहराएगा भगवा, बिहार के बाद बीजेपी का मिशन बंगाल। फिर बात करेंगे इमरान मसूद के प्रियंका गांधी को पीएम बनाने के बयान पर। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन बोले लालू परिवार की तरह गांधी परिवार में भी मतभेद शुरू। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा बाबरी मस्जिद इसलिए बनवा रही क्योंकि वह हिंदू और मुसलमान के बीच भेद पैदा करना चाहती है। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। लखनऊ में कल भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दिन। राष्ट्र प्रेरणा स्थल में अटल जी समेत 3 बड़े महापुरुषों की मूर्तियों का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले समाजवादी सरकार में अराजकता का तांडव था, अब तेजी से काम हो रहा। अंतरिक्ष में इसरो ने रचा इतिहास, बाहुबली रॉकेट से ब्लू बर्ड 2 की सफल हुई लॉन्चिंग। दिल्ली एनसीआर को मोदी सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट, मेट्रो का होगा विस्तार, 13 नए स्टेशन बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्र कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो की चरण VA, फेज VA के विस्तार को मंजूरी दी गई। BMC चुनाव के लिए शिवसेना MNS का गठबंधन। उद्धव बोले हम साथ आए हैं हमेशा साथ रहने के लिए। मुंबई में 2051 तक 30% हो जाएगी मुस्लिम आबादी। TISS की रिपोर्ट से हुआ सनसनीखेज खुलासा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से पहले आपको बड़ा झटका, 2 महिला पार्षद भारतीय जनता पार्टी में हुई शामिल। बांग्लादेश में चटगांव में उपद्रवियों ने जलाया एक और हिंदू परिवार का घर, इलाके में दहशत। असम के श्रीभूमि से बांग्लादेश नागरिक गिरफ्तार, युवक के पास मिले बांग्लादेशी सिक्के और रुपए। H1B वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव, लॉटरी सिस्टम खत्म, अब ज्यादा स्किल ज्यादा सैलरी वालों को प्रायोरिटी। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बिहार में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल को अगला बड़ा सियासी लक्ष्य बना लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पटना दौरे के दौरान ऐलान किया कि पार्टी बंगाल से लेकर केरल तक भगवा लहराने की तैयारी में है। उन्होंने पार्टी की बैठक में बिहार बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिशन बंगाल के लिए जुट जाने का संदेश भी दिया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने बंगाल से केरल तक भगवा लहराने को लेकर। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि बिहार देश की राजनीति की धुरी है और यहाँ के जनादेश का असर पूरे भारत की राजनीति पर पड़ता है। बता दें कि मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित भव्य अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने कहा बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला केंद्र है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा संगठन को और मजबूत करने के लिए पार्टी 1 लाख नए युवा नेतृत्वकर्ताओं को आगे लाने की योजना में काम कर रही है। नितिन नबीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद के नेता तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ नेता देश में रहते हुए संविधान पर सवाल उठाते हैं और विदेश जाकर भारत की छवि को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने दोनों नेताओं को अंशकालिक राजनेता करार देते हुए कहा कि राजनीति में सफलता के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होना जरूरी है। नवीन ने कहा अंशकालिक राजनीति से ना तो संगठन मजबूत होता है और ना ही जनता का भरोसा बनता है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई शॉर्टकट नहीं होता और भाजपा ही वह पार्टी है जो एक साधारण कार्यकर्ता को शीर्ष तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। नवीन ने बिहार में भाजपा की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को दिया। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा यह जीत केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि यहाँ से बंगाल और तमिलनाडु तक जाएगी, हर जगह भगवा लहराएगा। अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने उन्हें उंगली पकड़कर राजनीति सिखाई, एक के बाद एक जिम्मेदारियां मिलती गई और जनता के आशीर्वाद से वह इस मुकाम तक पहुँचे। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा चाहे वह कहीं भी रहे, पटना हमेशा उनके दिल में बसा रहेगा और बिहार के विकास और सम्मान के लिए वह हर मंच पर खड़े रहेंगे। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम बनाने की वकालत पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लालू परिवार में मतभेद है, अब गांधी परिवार में भी यह शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने
गांधी परिवार में मतभेद को लेकर। बता दें कि पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, जैसे स्थिति लालू प्रसाद यादव के परिवार में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच मतभेद की है, वैसे ही मतभेद अब कांग्रेस में प्रियंका और राहुल गांधी के बीच शुरू हो गया है। जैसे तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री का दावेदार बन गए थे, वैसे ही कोई प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार बन जाए। शहनवाज हुसैन ने कहा कि आने वाले 50 साल तक बीजेपी की सरकार ही रहने वाली है, लेकिन ख्वाब देखने का अधिकार तो है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से लेकर रॉबर्ट वाड्रा तक ख्वाब देखने का विशेष अधिकार है, इसलिए वे उन्हें यानी प्रियंका गांधी वाड्रा पीएम मटेरियल मान रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के बिहार दौरे को लेकर शहनवाज हुसैन ने कहा कि पूरे बिहार में इसका बहुत जबरदस्त असर महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मौसम ही बदल गया हो। कल मौसम काफी खराब था, लेकिन आज सुहाना हो गया है। पूरा राज्य खुशी से जश्न मना रहा है। जब से बिहार के बेटे नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, हर कोई बहुत खुश है। बिहार की डबल इंजन सरकार का जिक्र करते हुए शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। पीएम मोदी से नीतीश कुमार की बहुत अच्छी मुलाकात रही। उन्होंने कहा, इस मुलाकात में बिहार के विकास के लिए अगले 5 साल के रोड मैप पर चर्चा हुई है। केंद्र की ओर से बिहार को सहयोग मिलेगा, क्योंकि पीएम मोदी बिहार से बहुत प्रेम करते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की चुप्पी पर बीजेपी के आरोपों पर उन्हें पीएम बनाने की वकालत की थी। इमरान मसूद ने कहा था कि प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम बना दीजिए, फिर वे इंदिरा गांधी की तरह जवाब देंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार 23 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला किया। बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। गिरिराज सिंह ने कहा, ममता बनर्जी ने जानबूझकर हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने की इजाजत दी है। इस तरह के कार्य के लिए अब तक हुमायूं कबीर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आइए जानते हैं और क्या कहा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के हिडन एजेंडे को लेकर। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पटना में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी नहीं होने के पीछे यह बताता है कि ममता बनर्जी का हिडन एजेंडा है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी बाबरी मस्जिद इसलिए बनवा रही है क्योंकि वहाँ हिंदू और मुसलमान के बीच भेद पैदा हो। गिरिराज सिंह ने कहा कि दिसंबर का महीना हमारा शौर्य दिवस का महीना होता है। 1992 में उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, अगर ममता बनर्जी नहीं संभली तो पश्चिम बंगाल में भी हो सकता है। बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था। उसके बाद पूरे देश में जमकर बवाल हुआ था। अब पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में एक नई बाबरी मस्जिद बनाने की नींव रख दी। हालांकि इसके चलते ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब हुमायूं कबीर ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाई है। इसका नाम जनता अन्याय पार्टी है। दूसरी ओर गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी देशभक्ति के बदले देशद्रोह का काम करते हैं। उन्होंने कहा, कोई भी एलओपी देश के बाहर जाकर देश को गाली नहीं दे सकता। वह नरेंद्र मोदी को गाली देते देते देश के बाहर जाकर देश को ही गाली देने लगे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।